Q is enclosed by a Gaussian spherical surface radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be. अच्छा एक बात बताइए, गॉस थ्योरम तो बस इतना बताया है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है जैसे स्फीयर, समझे कि नहीं, अगर इसके अंदर कोई चार्ज क्लोज्ड हो, ये यहाँ रखा हो या यहाँ रखा हो, ये मैटर नहीं करता, हो बंद होना चाहिए, तो इसका टोटल फ्लक्स जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सपोज दैट इसको बड़ा कर देंगे आप, तभी तो अंदर ही ढका है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो बस इतना बताना है कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, बंद है, तो उसे टोटल फ्लक्स निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें बोल रहा है कि जो फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है उसमें कह रहा है कि इंक्रीज 4 टाइम्स, रिड्यूस टू हाफ, रिमेन सेम, डबल। तो चेंज नहीं होगा तो रिमेन सेम होगा, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट। हॉलो सिलेंड्रिकल हैज चार्ज Q कूलम विद इन इट इफ phi is the electric flux in units of a voltmeter associated with the curved surface B. ठीक है, the flux linked with the plane surface A units in volt per meter. ठीक है भैया, ये कह रहा है कि हमारा जो फ्लक्स है हॉलो सिलेंड्रिकल का, इसके अंदर जो कह रहा है कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, Q है विद इन, पाई इज द फ्लक्स थ्रू द यूनिट वोल्ट पर मीटर एसोसिएटेड कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब सिलेंडर जो होता है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो इस तरीके से सिलेंडर है ये तो हमारा कर्व सरफेस है, ये तो हमारा प्लेन सरफेस है, समझ रहे हो ना, ये हमारा कर्व सरफेस है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये तो हमारा प्लेन सरफेस है। तो इससे कर्व सरफेस से बोल रहा है कि हमारा फ्लक्स कितना है, हमारा Fi है। तो सिंपली आप ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका नाम 1 दे दो, इसका नाम 2 दे दो, इसका नाम 3 दे दो। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जितना फ्लक्स इससे जाएगा उतना ही फ्लक्स इससे जाएगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का सेम होगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो नेट फ्लक्स तीनों सरफेस की वजह, अगर ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, कर्व सरफेस ले लें, तो बंद हो जाता है। गॉस थ्योरम आप तभी लगा सकते हो जब टोटली क्लोज्ड हो जाए, समझे कि नहीं, बोलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी। ठीक है, मैं लिखूं, ये समझ रहे हो, यहां पे जो फ्लक्स होगा 1 वाला फाई 1 और इसको 3 माने हैं, फाई 3, ये क्या होगा, सेम होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर गॉस थ्योरम यूज करना चाहोगे तो ऐसे यूज कर सकते हो। मैंने नाम माना हूं फाई 1 थीटा जैसे लग रहा है, ऐसे लिखो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सिंपल। अच्छा इससे बोला है कि कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस का नाम 2 है, इसको क्या बोला है जी कि फाई है, और ये दोनों इक्वल है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसको दोनों को फाई डैश मान लेते हैं, तो 2 फाई डैश हो जाएगा। ये फाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई हो जाएगा। 2 से उधर डिवाइड कर दो, फाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 ब्रैकेट में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, सिंपल। मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपको बताना था। इसका सिंपली कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है जी, D